तो चलिए आगे हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ये थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है ये उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है जो आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, और वो प्रॉपर्टी मैं पहले एक बार रिफ्रेश कर दूं। प्रॉपर्टी कहता है माइनस ए से लेके ए एफ एक्स डी एक्स होता है 0 if the function is odd, and twice of 0 to a fx dx if function is even। ठीक है, ये रिजल्ट है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे ना हम इस रिजल्ट को डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं। जैसे हमें समझ में ही ना आया कि फंक्शन ऑड है कि इवन है। जैसे ये फंक्शन दिया हुआ 1/1 प्लस ई पावर साइन एक्स। अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है कि हम आइडेंटिफाई, जैसे कि फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या था, मैंने आपको बताया था कि आप x को माइनस एक्स में बदल दो। अगर वो माइनस एफ एक्स मतलब माइनस साइन बाहर आ जाए, फंक्शन में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ माइनस साइन बाहर आ गया तो हम बोलेंगे ऑड। ठीक है ना, अगर माइनस साइन बाहर आ गया तो बोलेंगे ऑड, और अगर माइनस साइन बाहर नहीं आया, f माइनस एक्स एफ एक्स ही रहा, तो हम बोलते हैं इवन। ये बात हमने समझी थी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो देखिए एफ एक्स मैंने लिखा। अच्छा, एफ एक्स जो है मेरे पास क्या है 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं x को माइनस एक्स बनाता हूँ, है ना, चेक कैसे करते थे हम, x की जगह माइनस एक्स लगाते थे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, f माइनस एक्स निकाला। ठीक है, अब f माइनस एक्स निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस ई की पावर साइन माइनस एक्स। साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब माइनस साइन एक्स मतलब, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि जैसे a पावर माइनस m है तो इसको हम 1/a की पावर m ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/e की पावर साइन एक्स। बात समझ में आ गई। एलसीएम लेंगे, e साइन एक्स यहाँ पे आएगा और नीचे e साइन एक्स जो मुझे मिला ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये नीचे फ्रैक्शन है, 1/ फ्रैक्शन है, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो बेसिकली e पावर साइन एक्स, ठीक है, अपॉन, इसको आप उल्टा करके लिख लीजिए 1 प्लस ई पावर साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये ओरिजिनल मेरा क्वेश्चन है, और अगर माइनस एक्स में करता हूँ, एक्स को माइनस एक्स में बदलता हूँ, तो मुझे ई पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ई साइन एक्स मिलता है। तो डिनोमिनेटर तो मुझे वही का वही मिला, लेकिन न्यूमरेटर जो है चेंज हो गया। तो अब क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए और यहाँ पे फंक्शन चेंज हो गया है, तो अब मैं यहाँ पे जज नहीं कर पाऊंगा ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें, क्योंकि देखिए इवन ऑड के लिए एग्जैक्टली अगर मान लीजिए 1/1 प्लस ई पावर साइन एक्स मुझे वापस मिल जाता तो मैं बोल देता इवन, या फिर -1/1 प्लस ई पावर साइन एक्स मिल जाता, एक माइनस साइन आ जाता तो मैं बोल देता ऑड। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव तो मिला, लेकिन ऊपर एक नई चीज़ आ गई, तो इसलिए अब क्या मुझे इवन ऑड बताने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो ऐसे फंक्शन जब ऐसे क्वेश्चन मिले तो हम क्या करें। अब देखिए यहाँ पे माइनस समथिंग से प्लस समथिंग, माइनस ए से प्लस ए, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है, एफ एक्स डी एक्स वाली, इवन ऑड वाली। लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, इवन ऑड मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका भी रास्ता देखिए यहाँ पे है। जब ऐसे क्वेश्चन हमें मिले जहाँ पे मुझे इतना तो समझ में आ गया कि देखिए माइनस ए टू ए है, मतलब वो इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लगनी है, लेकिन यहाँ पे मैं फंक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि ये इवन है कि ऑड है। ऐसे सिचुएशन में देखिए प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये जो प्रॉपर्टी है इवन ऑड वाली, इसका डेरिवेशन बताया था। तो देखिए उस डेरिवेशन में हमने एक चीज़ देखी थी, एक स्टेप हमें मिला था जहां पे हमने लिखा था 0 से लेके a एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है ना, 0 to a एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स ये लिखा था। इसके बाद हमने क्या किया था, अगर इवन है तो फिर f माइनस एक्स जो एफ एक्स हो जाएगा तो ट्वाइस हो जाएगा, अगर ऑड है तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये रिजल्ट हमने डिराइव किया था। तो उससे जस्ट वो रिजल्ट डिराइव करने से जस्ट पीछे का स्टेप ये था। तो उस डेरिवेशन में आप चाहे तो प्रीवियस जो क्लास की वीडियो है वो आप देख लीजिए, इसी का प्रीवियस पार्ट देख लीजिए, उसमें आपको ये डेरिवेशन पूरा मिल जाएगा। तो हम उस डेरिवेशन के इस स्टेप को, यानी मैं माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स को सीधे वो ट्वाइस इवन या फिर 0 ऑड वाला रूल नहीं लगा के मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके डेरिवेशन में एक स्टेप ये मिलता है, हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे ट्वाइस या 0 वाला रूल नहीं यूज़ करके।
0 to a एफ एक्स एंड एफ माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, दिस इज इक्वल टू, हम लिख लेंगे 0 टू पाई बाय 2, ठीक है, यूजिंग दैट प्रॉपर्टी 0 से लेके पाई बाय 2, क्योंकि देखिए दोनों में पाई बाय 2 सेम है, बस प्लस माइनस का फ़र्क है, तो हम उस रूल के हिसाब से चलते हैं। एफ एक्स मतलब मुझे इस फंक्शन को एज इट इज़ कॉपी करना है, प्लस एफ माइनस एक्स। और अभी हमने देखा था कि f माइनस एक्स मुझे कितना मिला था, f माइनस एक्स मुझे मिला था e पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर साइन एक्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, हाँ, जब मैंने बताया था कि इसमें माइनस डालने से देखिए मुझे ऑड या इवन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऊपर एक नई चीज़ आ गई e साइन एक्स। तो नो प्रॉब्लम, हम क्योंकि इवन ऑड समझ में नहीं आ रहा, हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। f माइनस एक्स मुझे ये मिल रहा है ना, इसको सीधा सीधा यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक, ओके, इसको ब्रैकेट में डालते हैं, dx लिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, दिस इज 0 टू पाई बाय 2, एलसीएम लेंगे तो देखिए 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस ई साइन एक्स 1 प्लस ई साइन एक्स, तो ये मुझे 1 प्लस ई साइन एक्स एलसीएम मिल गया। और यहाँ पे 1 एज इट इज़ रहेगा, प्लस बीच में है, ई साइन एक्स एज इट इज़ रहेगा, dx मिल जाएगा मुझे, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे मिल क्या रहा है, इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाय 2 dx, बस इतनी चीज़ मुझे मिल रही है, 0 से लेके पाई बाय 2, क्योंकि सब कुछ कैंसिल हो गया तो मेरे पास सिर्फ dx बचा, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 0 टू पाई बाय 2 dx मुझे मिला है। अब देखिए सिर्फ इंटीग्रल dx है तो ये मुझे x मिल जाएगा, ठीक है, ये तो हमें मालूम है, हाँ, सिर्फ इंटीग्रल dx x होता है। लिमिट इसकी है 0 से लेके पाई बाय 2, तो हम इसको लिख लेंगे पाई बाय 2 माइनस 0, जो कि मुझे फर्दर पाई बाय 2 मिल जाएगा। देयरफॉर ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू कितनी है, सिर्फ पाई बाय 2। तो ये आपने देखा, इस क्वेश्चन में हमने वही प्रॉपर्टी यूज़ की है लेकिन एक दूसरे ढंग से, ठीक है। तो ये आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है मैं उसमें सॉरी ट्वाइस ऑफ द फंक्शन 0 to a ट्वाइस ऑफ फंक्शन अगर इवन है और 0 इफ़ ऑड है वो रूल लगाना है, नहीं। कई बार हम ये इस प्रॉपर्टी को ऐसे मॉडिफाइड प्रॉपर्टी को, है ना, मतलब एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स 0 to a dx ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डेफिनेट में। अब यहाँ पे आपको मॉड साइन एक्स दे दिया गया है, ठीक है, और लिमिट इसकी दी हुई है माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2। मॉड में कई बार जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस देते हैं, तो आपको जो है जैसे कि 11th में हमने 4 क्वाड्रेंट्स देखे थे और ये भी देखा था कि कौन सा रेशो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, तो ये मुझे जो है ध्यान रखना है, ठीक है। सिंपल सा रूल था, ऑल साइन है तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक, यहाँ पे सारे रेशो पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे साइन और कोसेक, ऑल साइन टैन, अब क्योंकि टैन है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, एंड कॉस, अब यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। तो इन दोनों के अलावा बाकी सारे रेशो नेगेटिव, यहाँ पे इन दोनों के अलावा बाकी सारे रेशो नेगेटिव, यहाँ पे इन दोनों के अलावा बाकी सारे रेशो नेगेटिव, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अब देखिए मॉड साइन एक्स है, सबसे पहला काम तो हमने क्या देखा था कि भाई एफ एक्स जो है मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ, तो मैं इसको साइन माइनस एक्स लिखूँगा, ठीक है, और साइन माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। लेकिन मॉड्यूलस का सिंबल है तो मॉड ऑफ माइनस साइन एक्स विल बी मॉड साइन एक्स, ठीक। मॉड साइन एक्स लिखो, मॉड माइनस साइन एक्स लिखो, बात एक ही है, ठीक है, आपको दोनों सेम मिलना है। तो जो ओरिजिनल फंक्शन था मुझे वो ओरिजिनल फंक्शन वापस मिल रहा है, दैट मीन्स द फंक्शन इज व्हाट, इवन, है ना। तो ये इवन फंक्शन हो गया, अभी हमने सिर्फ इवन फंक्शन आइडेंटिफाई किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इवन फंक्शन है। अब इवन फंक्शन है तो मैं इसको फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रल 0 टू जो अपर लिमिट है यानी कि पाई बाई 2, ठीक है, यही करते थे, प्रॉपर्टी यही कहता है, माइनस ए से ए है तो हम सिर्फ अपर लिमिट को यहाँ लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ पे ट्वाइस लिखेंगे, इस फंक्शन को ऐसे का ऐसे उतारेंगे अगर ये इवन फंक्शन है तो, ठीक है। ये है तो बेसिक क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आपको जो बताने का मेरा मेन एम था, मेरा मकसद था वो ये कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, अगला क्वेश्चन, वो अगला क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट हमें यूज़ होना है, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब देखिए 0 से यहाँ पे ना मैं डायरेक्टली मॉड यहाँ पे हटा नहीं सकता, हाँ,
लाइक मॉड है, ऐसे नहीं है कि मॉड हटा दो इंटीग्रेट कर लो, नहीं ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे मुझे इसके जो ये अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दिए हुए हैं, मुझे देखना है ये जो फंक्शन साइन एक्स है वो इस इंटरवल में कैसे बिहेव करता है। तो इंटरवल मुझे दिया हुआ है 0 से लेके पाई बाय 2, है ना। तो 0 से लेके पाई बाय 2 यानी 0 से लेके 90 के बीच में साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, मतलब मॉड लगाओ नहीं लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ना, यहाँ पे साइन पॉजिटिव ही मिलना है। तो हम वो रीजनिंग, क्योंकि हमने देख लिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम इस मॉड को हटाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। लाइक पहले ऐसे लिखेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख ही देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 0 to पाई बाय 2 ट्वाइस साइन एक्स। उसके बाद मुझे इसे इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या होता है, नेगेटिव कॉस, and the limits are 0 and pi by 2 and twice, है ना, इसका ट्वाइस था तो cos ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास माइनस cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस cos ऑफ 0 ट्वाइस। अब देखिए cos 90 होता है, cos 90 इज 0, तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, cos 0 इज 1, ठीक है। तो प्लस 1 लिखो या सिर्फ 1 लिखो, डजेंट मैटर। तो 1 और बाहर मल्टीप्लाई में 2 हो रहा है, तो इसका आंसर मुझे 2 मिल गया, ठीक है। ये तो था बेसिक क्वेश्चन। अब आगे वाला क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में मुझे आपको जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना था और उसके बेसिस पे अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मुझे कई सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो मुझे ये इवन है ऑड है ये पता लगाना है, उसके बाद मुझे ये भी देखना है कि ये कहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर मुझे एफ एक्स दिया हुआ है मॉड एक्स साइन पाई एक्स, अब मुझे देखना है अगर मैं एफ इस x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है। तो मुझे मिलता है माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन माइनस पाई एक्स। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, इसका माइनस साइन सामने आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन माइनस पाई एक्स, और ये माइनस एक्स एज इट इज़ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये मुझे वापस मॉड्यूलस ऑफ एक्स साइन पाई एक्स मिल रहा है, जो कि मेरा ओरिजिनल फंक्शन है। तो फंक्शन तो मुझे इवन पता चल गया, लेकिन अभी भी मुझे ध्यान रखना है ये कौन से इंटरवल में कैसे बिहेव कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरवल में कैसे बिहेव कर रहा है ये जानना क्यों जरूर। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि जब मुझे पता चल गया कि ये इवन फंक्शन है तो कहानी ख़त्म करते हैं ना, सीधे वो फॉर्मूला लगा लेते हैं ट्वाइस ऑफ वट एवर, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है वो लगा लेते हैं। नहीं, यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए मॉड्यूलस के साथ यहाँ मॉड्यूलस आ गया ना, ये मॉड्यूलस जो है मुझे इस मॉड्यूलस का ध्यान रखना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि मॉड कहता है मॉड एक्स इज ऑलवेज एक्स इफ x is greater than or equal to 0 और mod x is always minus x if x is less than 0। तो इस रूल को मुझे यहाँ पे फॉलो करना है और इस वजह से मुझे यहाँ पे ये साइन x जो है -1 से लेके 3/2 में है ना, अगर ये अकेला x होता है ना, मॉड आ गया तो मुझे अंदर ये जो भी है इसको चेक करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक ये कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, वो भी मैं आपको अभी समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जैसे -1 से लेके 3/2 दिया हुआ है। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट में सिर्फ एक माइनस, जैसे कि नॉर्मली हमें क्वेश्चन जो मिलता था -a से लेके a मिलता था, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 नहीं होके हमें उसके आगे का नंबर 3/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया जाए। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगा, ये -1 से लेके 3/2 जो मुझे ये इंटरवल दिया हुआ है, इस इंटरवल में कहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है वो देखना है। तो देखिए ये हो गया -1 और लेट्स से ये हो गया 3/2, इसके बीच में 0 भी पड़ेगा, इसके बीच में कहीं पे 1 भी पड़ेगा, ठीक है। द ग्राफ इज़ नॉट एक्यूरेट, बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो -1 से लेके 0 के बीच में हम देखते हैं ये कैसे बिहेव करता है, क्योंकि -1 से लेके 0 के बीच में ये टोटल नेगेटिव साइड ऑफ नंबर लाइन है ना। 0 के आगे ये सारा पॉजिटिव है और 0 के पीछे ये सारा का सारा नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ जैसे कि मुझे मॉड x और साइन पाई x ये मिला, ठीक। अब देखिए ये जो x है ना, x जो है वो तो नेगेटिव होगा।
अब -1 से 0 जब मैं साइन पाई एक्स में अगर डालता हूँ, ठीक है, मैं इसको अलग अलग करता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक एक्स पी है और एक साइन पाई एक्स पी है, ये दो अलग अलग फंक्शन जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मुझे इसका बिहेवियर देखना है कि देखिए एक्स जो है वो नेगेटिव होगा क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट ऑफ नंबर लाइन है। अब मुझे इस साइन पाई एक्स को देखना है, तो मैं साइन पाई, नाउ इंस्टेड ऑफ एक्स आई कैन राइट -1 to 0। मान लीजिए मैं -1 भी अगर लेता हूँ तो ये हो जाएगा साइन माइनस पाई, ठीक है, और ये मुझे मिल जाएगा माइनस साइन पाई, ठीक है, माइनस साइन पाई मिल गया, ठीक है, एंड दैट इज, अच्छा, साइन 180 डिग्री इज व्हाट, 0, माइनस साइन पाई 0 मिल गया मुझे। अच्छा, अब साइन 0 अगर मैं पुट करूंगा तो साइन 0 ये मुझे 0 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, इसके बीच में क्या हो रहा है, ये इसके बीच में ये लेट्स से यहाँ पे मैं -1 और 0 के बीच में हाफ लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस पाई/2, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई/2 यानी कि -1। तो इस इंटरवल के बीच में साइन क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। बात समझ में आई? इस इंटरवल के बीच में साइन क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। रैंडमली मैंने इसके बीच का कोई नंबर डाल के देखा, पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, मैंने हाफ पुट किया है ना, माइनस हाफ पुट किया क्योंकि -1 और 0 के बीच में माइनस हाफ होगा। और जब मैं साइन पाई एक्स में एक्स की वैल्यू -1/2 पुट करता हूँ तो मुझे साइन -पाई/2 मिलता है ना, पाई इंटू -1/2 यानी पाई है ना, -1/2 इंटू पाई हो जाएगा -पाई/2, और साइन -पाई/2 हो जाएगा माइनस साइन पाई/2 क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, साइन 90 इज़ 1, तो ये मुझे मिल जाएगा -1, ठीक है। दैट मीन्स ये -1 से लेके 0 के बीच में साइन क्या है, नेगेटिव है। नाउ दिस x इज नेगेटिव, साइन पाई x इज ऑल्सो नेगेटिव, दैट मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक नेगेटिव नंबर को हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मुझे पॉजिटिव मिल जाएगा। दैट मीन्स -1 से 0 के बीच में मॉड x साइन पाई x जो है वो x साइन पाई x मतलब पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है, इतना तो हमने समझ लिया, ठीक है, बिटवीन -1 एंड 0। तो x साइन पाई x, आपको x साइन पाई x, यहाँ पे मॉड था, यहाँ पे हमने मॉड हटा दिया, ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, -1 से लेके 0 के बीच में, ठीक है ना। इस इंटरवल में मुझे -1 और 0 के बीच में x साइन पाई x जो मॉड में है वो x साइन पाई x ही मिल रहा है। इसमें अगर कन्फ्यूजन है तो हम इसको ऐसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि -1 से 0 मतलब नेगेटिव नंबर लाइन, ये x जो है नेगेटिव होगा, साइन पाई x मुझे देखना है। अब देखिए -1 पुट करूँगा तो माइनस पाई बनेगा, यहाँ सिर्फ पाई x को देखिए आप, x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करूँगा तो माइनस पाई बन जाएगा, 0 पुट करूँगा तो 0 बन जाएगा, मतलब -180 से लेके 0 के बीच में। अब आप देखिए ये 0 है ना, जैसे हम 4 क्वाड्रेंट बनाते थे 11th में, ये 0 है, यहाँ से अगर मैं ऐसे मूव करता हूँ तो ये 180 यानी कि पाई है, लेकिन यहाँ से अगर मैं ऐसे मूव करता हूँ एंटी क्लॉकवाइज तो ये हो जाएगा माइनस पाई, है ना। एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ तो पाई है, सॉरी मैंने एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बोल दिया था, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज ये है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूँ तो मुझे पॉजिटिव पाई मिलता है, क्लॉकवाइज घूमता हूँ तो मुझे नेगेटिव पाई मिलता है। तो मतलब 0 से माइनस पाई ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हो रहा है। देखिए 0 से माइनस पाई थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हो रहा है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो वैसे भी समझ लीजिए ये भी नेगेटिव, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव, दैट मीन्स नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो मॉड, क्योंकि अंदर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड लगाओ नहीं लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने इसका जो माइनस वाला साइन है वो हटा दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं 0 से लेके 1 में ये कैसे बिहेव करता है। तो अब मॉड ऑफ x साइन पाई x ये मुझे दिया हुआ है। अब देखिए हम मेरे पास इंटरवल है 0 से लेके 1, ठीक है ना, 0 से लेके 1। अब देखिए 0 से लेके 1 यानी कि पॉजिटिव साइड हो गया, ये 0 से लेके 1 ये वाला इंटरवल है, तो 0 के आगे तो सारे पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये पॉजिटिव इंटरवल हुआ तो ये x तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा, इतना हमने समझ लिया।
अब देखिए इस पाई एक्स में, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, एक्स की वैल्यू लोअर लिमिट अगर हम डालेंगे तो पाई इंटू जीरो जीरो हो जाएगा और साइन जीरो, ठीक है। अच्छा, पाई एक्स की जगह अगर मैं 1 डालता हूं अपर लिमिट, तो 1 इंटू पाई यानी कि पाई बन जाएगा, साइन को भी हटा दीजिए, जीरो से लेके पाई, ठीक है। तो साइन के लिए मुझे रेंज क्या मिल रही है, जीरो से लेके पाई। अब अगर मैं क्वाड्रेंट्स में देखूं तो जीरो यहां पे है, और जब मैं ऐसे घूमता हूं, एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूं, तो मुझे पाई यहां पे मिलता है। अभी हमने समझा था, इसमें मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है ना, हम साइन की बात कर रहे हैं, साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये एक्स पॉजिटिव था, ये साइन पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव क्वांटिटी इंटू पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब 0 से लेके 1 के बीच में ये मॉड एक्स साइन पाई एक्स मुझे वापस एक्स साइन पाई एक्स मिलेगा। चलिए, ये -1 से लेके 0, फिर 0 से लेके 1, ये दो इंटरवल्स में तो हमने देख लिया मॉड एक्स साइन पाई एक्स, मुझे एक्स साइन पाई एक्स मिल रहा है। अब 1 से लेके 3/2 में देखता हूँ ये फंक्शन कैसे बिहेव करता है। तो देखिए 1 से 3/2 मतलब 1 से लेके 1.5, ये वाला इंटरवल आ गया। अब हम इसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मॉड एक्स साइन पाई एक्स, इसमें ये एक्स वाला पोर्शन तो पॉजिटिव है, साइन को देखना है। अब साइन को देखने के लिए क्या करूंगा मैं, ये पाई और एक्स है, यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मुझे पाई मिलता है। एक्स की वैल्यू मैं 3/2 अपर लिमिट पुट करता हूँ तो मुझे 3π/2 मिलता है। 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री। तो पाई हो गया 180 डिग्री ये वाला, और पाई से मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, 3π/2 तक। मतलब मुझे क्या, कौन सा क्वाड्रेंट मिल रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट मिल रहा है। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है भाई थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। इसका मतलब मॉड के अंदर ये जो x साइन पाई x है, ये 1 से लेके 3/2 वाले इंटरवल में नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव होगा। और हमने मॉड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझी है, मॉड x इज इक्वल टू -x इफ x इज नेगेटिव, ठीक है। मॉड x जो है वो -x होता है अगर x नेगेटिव है। अब क्योंकि इसके अंदर की एक क्वांटिटी नेगेटिव है, x साइन पाई x नेगेटिव है इस इंटरवल में, तो मैं इसको इक्वल टू लिखूंगा -x साइन पाई x इन द इंटरवल 1 से लेके 3/2। तो मुझे क्या मिला, -1 से 0 और 0 से लेके 1, इन दोनों इंटरवल में पॉजिटिव है, मतलब मॉड एक्स साइन पाई एक्स मुझे एक्स साइन पाई एक्स ही मिल रहा है। लेकिन 1 से लेके 3/2 में ये -x साइन पाई एक्स मिल रहा है। अब यहाँ पे ये मैंने माइनस साइन क्यों लगाया, ठीक है, या मॉड एक्स जो है -x कैसे होता है, कईयों का ये क्वेश्चन होता है। तो ये मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको फटाफट बता दूँ, फिर हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने बोला था आपको मैं मॉड एक्स का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो मॉड एक्स मैं सिंपल आपको बताता हूँ। देखिए मॉड एक्स मुझे मालूम है हमेशा पॉजिटिव होता है। अब मान लीजिए मैं x इज इक्वल टू कोई वैल्यू लेता हूँ, लेट्स से 10, ठीक है। अब x इज 10, नाउ 10 इज व्हाट, पॉजिटिव, या फिर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मैं मॉड 10 को क्या लिखूँगा, 10 ही लिखूँगा, फाइन। वहीं पे अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू लेट्स से -8 होता, ठीक, तो x इज इक्वल टू -8 है। अब मैं मॉड -8 को क्या लिखूंगा, मॉड -8 को मैं लिखूंगा 8, क्योंकि मॉड्यूलस का रूल कहता है कि दिस हैज़ टू बी पॉजिटिव, तो मॉड -8 इज 8। अब देखिए अगर x -8 है, दैट मीन्स इस माइनस साइन को यहाँ शिफ्ट करते हैं, ये हो जाएगा -x इज इक्वल टू 8। बात समझ पाई, 8 क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। अब -8 इज वॉट x, तो मैं मॉड -8 की जगह x डालता हूं, इज इक्वल टू 8 क्या है, -x है। तो मॉड x जो है -x ऐसे मिल रहा है। यहाँ पे कईयों को कंफ्यूजन होता है कि मॉड तो नेगेटिव होता नहीं है, माइनस कैसे आ गया। तो ये माइनस जो है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए लगाया गया है, ठीक है, पॉजिटिव बनाने के लिए लगाया गया है। बाकी इसको ये मत समझना कि मॉड है ये नेगेटिव कैसे हो गया। तो बेसिकली मैंने देखा -1 से लेके 0 एक ये इंटरवल था, 0 से लेके 1 एक ये इंटरवल था, 1 से लेके 3/2 एक ये इंटरवल था।
इस इंटरवल में और इस इंटरवल में मुझे मॉड x साइन पाई x वापस x साइन पाई x ही मिल रहा था इन दो इंटरवल्स में, ठीक है ना। अच्छा, इस इंटरवल में मुझे मॉड x साइन पाई x माइनस x साइन पाई x मिल रहा था, ठीक है। तो इस इंटीग्रल को मैं स्प्लिट कर सकता हूं। इंटीग्रल देखिए -1 से लेके 0 फिर 0 से लेके 1 दोनों में मुझे वही लगाना है, तो मैं इन दोनों को मर्ज करके देखिए दोनों में कॉमन पॉइंट 0 है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको सीधा सीधा -1 से लेके 1 लिख सकता हूं। बात समझ में आई? -1 से 0 लिखूं, इसको लिखूं, फिर 0 से लेके 1 लिखूं, इसको लिखूं। इससे अच्छा मैं -1 से लेके 1 डायरेक्टली लिख लूं, और क्योंकि ये ऐसे ही रहना है तो मैं इस फंक्शन को कॉमन लिख लेता हूं, -x साइन पाई x dx, ठीक है। नहीं तो क्या करना पड़ता, उसमें फिर क्या टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि एक इंटीग्रल और लग जाएगा। -1 से 0 ये लिखोगे, प्लस 0 से 1 ये लिखोगे, फिर प्लस 1 से 3/2 ये लिखोगे। तो इससे अच्छा है कि हम एक ही बार में इसको ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मुझे क्या लिखना है, प्लस नाउ इंटीग्रल ऑफ 1 से लेके 3/2, ये मॉड मुझे क्या मिल रहा है, -x साइन पाई x। अभी हमने निकाला और देखा कि ये कैसे मिला मुझे, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि -1 से लेके 1 यहाँ पे मॉड लगा दीजिए, 1 से लेके 3/2 मॉड लगा दीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप ये चीज़ लिख लीजिए, ठीक है। बट क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है तो आप इसको मैं इसको ऐसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब ये तो हमने लिख लिया। अच्छा, इसको भी साफ कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमने ये देखा था कि x साइन पाई x ये इवन फंक्शन था, है ना, क्योंकि ये x जो है अगर मैं -x करता हूँ तो ये नेगेटिव मिलेगा, लेकिन ये भी नेगेटिव मिलेगा, आप ओवरऑल ये पॉजिटिव मिल जाएगा। तो हमने ये आइडेंटिफाई तो कर लिया था कि x साइन पाई x इज़ व्हाट, इवन फंक्शन। ये हमने जो इंटरवल्स निकाला मॉड की वजह से निकाला, अगर मॉड नहीं होता तो हम सीधे इवन फंक्शन मान के इसको सॉल्व कर लेते। अच्छा, अब ये इवन फंक्शन है तो माइनस समथिंग टू समथिंग, -a से a, तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस 0 to a यानी कि 1 x साइन पाई x, ठीक है। अब यहाँ पे -a to a वाली बात आ ही नहीं रही, तो इस इंटरवल को मैं एज इट इज लिखूंगा। अब ये माइनस साइन को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो -1 से लेके 3/2 x साइन पाई x, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं काम करता हूँ, ये जो x साइन पाई x dx इंटीग्रल है इसको सीधे निकाल के इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, क्योंकि दोनों में ये चीज़ कॉमन है, ठीक है। बस दोनों में लिमिट्स अलग अलग हैं, बाकी अदरवाइज ये सारा कुछ कॉमन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए x साइन पाई x प्रोडक्ट दो फंक्शंस हैं यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x अलजेब्रिक फंक्शन है, साइन जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जो यूवी रूल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हम वो वाला रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमें क्या कहता है, इंटीग्रल u v dx इज u इंटीग्रल v माइनस इंटीग्रल du बाई dx इंटीग्रल v dx पूरे का dx, ठीक है। जहाँ पे u इज़ व्हाट, फर्स्ट फंक्शन, एंड v इज़ व्हाट, सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आइलेट से। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री एंड देन एक्सपोनेंशियल। तो देखिए अलजेब्रा पहले आता है, ट्रिगोनोमेट्री बाद में आता है। नाउ एक्स इज व्हाट, अलजेब्रिक फंक्शन, तो इंटीग्रल एक्स साइन पाई एक्स में इस x को मैंने ले लिया u, साइन पाई x को मैंने ले लिया v। फॉर्मूले में पुट करेंगे, जहाँ u है वहाँ पे मुझे x डालना है, जहाँ पे v है मुझे वहाँ पे साइन पाई x डालना है। तो ये हो जाएगा x इंटीग्रल साइन पाई x माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटीग्रल साइन पाई x dx एंड dx, ठीक है। dx dx दो बार लिखना होता है, तो इसको हम x, नाउ साइन का इंटीग्रल होता है नेगेटिव कॉस, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन ले लेता हूँ, कॉस लिख लेता हूँ, पाई x लिख लेता हूँ, अपॉन पाई लिख लेता हूँ, ठीक है। ये शॉर्टकट है कि x के साथ अगर मुझे कोई कोफिशिएंट मिलता है तो उसको मैं रेसिप्रोकल करके जो भी रिजल्ट आता है उसमें मल्टीप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे साइन ax मिल रहा है
तो मैं क्या करता हूँ, अब मुझे मालूम है साइन ए एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस साइन का होता है कॉस, तो साइन ए एक्स को मैं लिखूंगा कॉस ए एक्स, ठीक है, सीधा सीधा लिखूंगा, एक्स के साथ ए लगा हुआ है तो मैं 1/a यहाँ पे लगा दूंगा। तो मैंने क्या किया, 1/पाई यहाँ पे लगा दिया। इतना समझ में आ गया? अच्छा, माइनस है, नाउ डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इंटीग्रल साइन पाई एक्स डी एक्स, ठीक है, जो इतना पोर्शन, ये वाला जो इंटीग्रल है इसको सॉल्व करूँगा, ये मुझे माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई मिलेगा। ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, मैंने प्लस लिख दिया और डी एक्स यहाँ पर लगा दिया। तो इसको हम फर्दर देखिए, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, यानी कि माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, ठीक है, प्लस आ गया। इस 1 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन, तो मैं इसको लिख लूँगा साइन पाई एक्स, वही रूल लगाएंगे, एक्स के साथ पाई लगा हुआ है तो वो पाई नीचे आएगा, नीचे पाई पहले से है तो पाई इंटू ये दूसरा पाई यानी कि पाई स्क्वायर, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। तो ये मुझे फाइनल, मतलब ये जो एक्स साइन पाई एक्स है उसका इंटीग्रल मुझे ये मिल रहा है। तो इस रिजल्ट को मुझे यहाँ भी और यहाँ भी लगा देना है, बस इतना करना है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो इंटीग्रल मुझे मिला है वो यहाँ भी डालना है, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट मैं लिख लेता हूँ माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, लिमिट्स आर 0 and 1 एंड यहाँ पे ट्वाइस लगा हुआ है, ठीक। अच्छा, फिर मैं लिखूँगा माइनस, मैं इस पूरे चीज़ को एज इट इज़ लिखूँगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, माइनस करके, अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसी में ब्रैकेट लगा देता हूँ एंड 1 से लेके 3/2 डाल देता हूँ, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना और मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, जब मैं 1 पुट करूँगा, मैं सिर्फ इतना पोर्शन अभी सॉल्व कर रहा हूँ, 1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, 1, नाउ दिस इज़ माइनस 1, तो ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉस पाई, ठीक है, कॉस पाई अपॉन पाई, ठीक है। तो कॉस पाई कितना होता है, एंड साइन एक्स की जगह 1 पुट कर दूंगा तो साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। नाउ कॉस पाई जो है कॉस 180 है ना, कॉस 180 होता है -1, ठीक है ना, तो -1 और ये माइनस, ठीक है, तो ये मुझे +1 मिल जाएगा, समझ में है। कॉस पाई कॉस 180 होता है -1, -1 में एक माइनस ऑलरेडी लगा था तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/पाई बन जाएगा। साइन पाई यानी साइन 180 होता है 0, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अपर लिमिट जब मैंने पुट किया तो मुझे सिर्फ 1/पाई मिला। अब माइनस करके मुझे लोअर लिमिट पुट करना है, ठीक है, इसी पूरे में। अच्छा, 0 पुट करूँगा तो 0 डालते ही ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक, 0 लिख लिया। अच्छा, प्लस साइन 0, ठीक है ना, साइन 0 अपॉन वट एवर, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो ये 0 वाला टर्म तो मुझे लिखने की ऑल टुगेदर ज़रूरत नहीं है, तो मुझे ट्वाइस ऑफ 1/पाई, ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये वाला, ये मुझे ट्वाइस ऑफ 1/पाई मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, मैं माइनस लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस था क्योंकि हाँ बीच में माइनस था, मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, ओके। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3/2 पुट करेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 3/2 फाइन। अच्छा, यहाँ पे मैं 3/2 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 3/2 पाई, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 3/2 पाई, ठीक है, ये वाला हो गया। नाउ 3/2 पाई है ना, कॉस ऑफ 3π/2, ठीक, कॉस ऑफ 3π/2, कॉस ऑफ 3π/2 कितना होता है, कॉस ऑफ 3π/2 इज 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 बन जाएगा, ऑलराइट, ये पूरा का पूरा टर्म 0 बन जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यूज़ आपको ना निकालनी फटाफट आनी चाहिए, ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्री में मैंने समझाया था, ठीक है, cos 3π/2 कितना होता है, ठीक है ना। आप चाहे तो ऐसे बना लीजिए, आपको इजी होगा। ये हो गया 3π/2, दिस इज π/2 0 या फिर पाई 2π, सॉरी, ठीक है ना। ऐसे फिर इससे आपको ध्यान रहेगा कि भाई cos 90 0 है तो फिर यहाँ पे भी 0 होगा। अब जैसे साइन 0 0 है तो फिर यहाँ पे भी 0 होगा, ठीक है, ऐसे हम चलेंगे। तो
3 पाई बाई 2 हमने पुट किया, सॉरी ये पूरा का पूरा 0 हो गया, फाइन। अच्छा अब मैं लिखूँगा प्लस, यहाँ पे 3/2 डालेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 3 पाई बाई 2। समझ में आ रही है बात? अब साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 मतलब साइन ऑफ 270, साइन 90 होता है 1, तो ये हो जाएगा -1, तो ये मुझे मिल जाएगा -1/π²। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, -1/π²। बात समझ में आई? अच्छा अभी मैंने क्या किया, 3/2 डाला, अब मैं 1 पुट करूँगा, तो जैसे यहाँ पे मैंने 1 पुट किया था तो मुझे क्या मिला था, 1/π मिला था, है ना? तो यहाँ पे -1/π मैं लिख लेता हूँ, इतना आ गया, राइट? अब इसको मुझे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और देखना है मेरा रिजल्ट क्या हो रहा है। तो ये हो गया 2/π माइनस, और ये माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा +1/π², माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +1/π। ठीक है, तो ये 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 3/π + 1/π²। आप चाहे तो इसको π² 3π + 1 ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। सो दिस इज़ माई फाइनल आंसर। बात समझ में आई? हो सकता है आपके दिमाग में आया हो कि मैंने वैल्यूज़ कैसे निकाली, तो एक बार जस्ट मैं उसका एक आउटलाइन दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे π/2 है 90 डिग्री, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3π/2 है, वहाँ पे 2π है, ठीक है। अच्छा अब मुझे साइन कॉस चाहिए था ना, तो यहाँ पे साइन एंड कॉस में देख लेता हूँ। साइन 0 इज़ 0, कॉस 0 इज़ 1, ठीक है ना। तो अब मैं इसी लाइन में इस तरफ आता हूँ, तो साइन पाई होना चाहिए 0, कॉस पाई क्या होना चाहिए, तो मैं देखूंगा यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइन एंड कोसेक, ये रूल याद रखना है। यहाँ पे टैन एंड कॉट है ना, 11th में ये पढ़ा हुआ है। यहाँ पे कॉस एंड सेक। अब देखने वाली बात यह है कि कॉस जो है यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, दैट मीन्स कॉस पाई की वैल्यू मुझे -1 मिलनी चाहिए। अगर वहाँ 1 है तो इसी 180 के लाइन में यहाँ पे 1 ही होना चाहिए, प्लस या माइनस वो मैं यहाँ पे देखूंगा कॉस का साइन क्या है। कॉस यहाँ पे नेगेटिव है तो मैंने -1 लिख दिया, ठीक है, ऐसे किया। अच्छा अब जैसे 90 है तो यहाँ पे साइन एंड कॉस, तो कॉस तो 0 होता है, साइन जो है 1 होता है। अब इसी लाइन में मैं जब नीचे आऊँगा तो यहाँ पे साइन, क्योंकि देखिए साइन यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे साइन 3π/2 मुझे कितना मिल जाएगा, -1। कॉस क्योंकि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी कॉस 0 ही मिलेगा। अब देखिए 0 के आगे प्लस या माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। आप यहाँ पे +0 लिखो, यहाँ -0 लिखो, डजेंट मैटर, है ना, क्योंकि +0 लिखो -0 लिखो 0 0 ही होता है, राइट। तो ऐसे जो है मैंने वैल्यूज़ निकाली थी। ये आप अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ निकालना आपको आना चाहिए, बिकॉज अगर ये वैल्यूज़ निकालना नहीं आया तो आपने सॉल्व तो कर लिया, बाद में जाके फिर अटक जाओगे।